मेरे सभी मित्रों को खम्मा घड़ी राम राम सा। आपका एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 1100 पोस्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, जिसकी एग्जाम की डेट है 18 अप्रैल 2026। इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2026 में स्टार्ट होगा और एंड जो है 12 फरवरी में हो जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एग्जाम कब से स्टार्ट, एग्जाम कब है? एग्जाम है 18 अप्रैल को। फॉर्म कब से स्टार्ट है? फॉर्म स्टार्ट है 13 जनवरी से 12 फरवरी 2026। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेड पे 2400। ठीक है ना, लेवल 5 की जॉब है ये। और सैलरी जो है इसमें कितनी है? सैलरी है अगर 2 ईयर तक जो है लगभग 14,500 रुपये मिलती इन हैंड। ठीक है ना, लगभग 14,600 रुपये मिलती है। और 2 ईयर का जब आपका प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाता है तब 30 के, मतलब 30 के प्लस इन हैंड आती है। कितनी? 30 के प्लस इन हैंड आती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स में एलिजिबल है। सबके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, सब वैकेंसी अपने हिसाब से बड़ी होती है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो भी अदर स्टेट से हों या स्पेशली जयपुर वाले, राजस्थान वाले, अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी अच्छी पोस्ट है। और 1100 पोस्ट का नोटिफिकेशन है, मे बी ये इंक्रीज भी हो सकती है। जब तक हमारा एग्जाम होगा तो ये 1500 या 2000 तक पहुंच सकती है, क्योंकि 2021 में 2200 पोस्ट आई थी ना। तब कितना रजिस्ट्रेशन था? 2200 पोस्टों में रजिस्ट्रेशन था 1,72,000। 1,72,000 समथिंग रजिस्ट्रेशन था। 1,14,000 लोगों ने, 1,40,000 लोगों ने लमसम पेपर दिया था। तो क्राउड अच्छा खासा है राजस्थान में, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का क्राउड है। ठीक है ना, तो वहां पे लोगों ने पेपर दिया था। अब हम, ये तो हो गए राजस्थान सुपरवाइजर कब स्टार्ट होगा, कब से क्या है, अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, तब कितनी सैलरी मिलती है। क्योंकि ये एक +2 वैकेंसी है, जो कि हमारे +2 वैकेंसी कम देखने को मिलती है। और तो सिंगल पोस्ट आती है, और ज़्यादातर जैसे मध्य प्रदेश का RAU आती है। ठीक है ना, और यूपी में AGT आती है। बट उसी के समकक्ष है। बस यहाँ पे क्या है ना कि प्रोबेशन पीरियड, आपको थोड़ा सा पीरियड देना पड़ता है। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। अब जैसे अपने यूपी में भी AGT आती है, वो भी पे स्केल यही है। बट हमारी जो ग्रेड पे है उसी के अकॉर्डिंग से ही पहले मंथ से सैलरी आती है। बट यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आपको देना पड़ता है। ठीक है ना, ये आपने बात कर ली, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा आपको सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में देखो पूरी जानकारी देता हूँ आपको। क्या लिखा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ठीक है ना, ये है। इसके बाद जो है ये 2021 का यही सेम पेपर है। यही पेपर है, क्या है? 45 नंबर का। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। 15 क्वेश्चन किसके आएंगे? हिंदी के। किसके आएंगे 15 क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। देखो, हिंदी में आएंगे, उपसर्ग आएंगे, शब्द युग्म आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य शब्द, ये 15 क्वेश्चन आएंगे। सबके लिए मैंडेटरी, ये हिंदी हिंदी में होंगे। फिर राजस्थान का समान ज्ञान और इतिहास संस्कृति जो है, ये 75 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे। ये बोथ लैंग्वेज में होंगे। हिंदी तो हिंदी में ही लैंग्वेज में होगी, लेकिन ये राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है ये बोथ लैंग्वेज में होगा। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ये क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट है मेनली एग्रीकल्चर। क्या है हमारा? हमारा पार्ट है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले किसकी बात कर लें? सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा सस्य विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं। अब मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो इससे आपको क्लियरली दिखेगा। सस्य विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर। ये क्वेश्चन 3 नंबर का ना, तो 60 नंबर के इस क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इसमें राज्य के कृषि उद्यानिकी पशुधन, उसका महत्व, उसके बाद राजस्थान की कृषि उत्पादन के बारे में बताएं, राजस्थान की जलवायु, खंड, मृदा उत्पादकता, क्षारीय, ऊसरीय और अम्लीय मृदा, उसके बारे में पूरा डिटेल में ये जानकारी सब लेनी है। जिसमें सिंचाई, मृदा परीक्षण और पूरा मतलब साइलेज क्या होता है, मेकिंग क्या होता है, चारा संरक्षण क्या होता है, खरपतवार क्या होता है, खरपतवार का नुकसान क्या होता है, पूरा राजस्थान की कुछ फसलें, खरपतवारों, रसायनों के नाम उनके, ये पूरा कंप्लीट
ठीक है। निम्न फसलें जलवायु, मृदा, खेत तैयारी किस्में जैसे बीज उपचार, बीज दर, बुआई का समय, उर्वरक, सिंचाई, पौध संरक्षण, कटाई, मड़ाई, भंडारण, फसल चक्र की जानकारी। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद दाल वाली फसलें, दालें, तिलहनी, रेशेदार फसलें, मसाले, नकदी फसल, ज्वार और गन्ना, उत्तम फसलें। ठीक है ना, क्या बात हो गई अब, उत्तम फसलें, उत्तम फसलों की बात हो गई। ठीक है, उत्तम फसलों की भी बात हो गई। अब आके इसी में ही 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो हॉर्टिकल्चर के भी ऐड हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। देखो 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के हो जाएंगे, उसमें भी पूरी यही है। 20 क्वेश्चन फिर आएंगे हमारे किसके, 20 क्वेश्चन आएंगे एनिमल हस्बेंड्री के। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमारे एनिमल हस्बेंड्री के, वही 60 क्वेश्चन। देखो इसमें गाय के बारे में दिया है, भैंस के बारे में दिया है, बकरी, भेड़, ऊंट। ठीक है ना, उसके बाद फिर उसके पूरा डिटेल दिया है। राजस्थान में पशुओं की बीमारी, उनके कारण क्या पूछे गए, दुग्ध उत्पादन में कौन है आगे, ये पूरा नॉलेज दिया गया है। इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दी गई है। और वैकल्पिक जो प्रकार है प्रश्न का, वो 300 नंबर का पूर्णांक होगा आपका। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम होगा, 3 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के, 3 अंक है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक, अगर क्वेश्चन 1/3 की, 1/3 जैसे 1/3 के गलत हुआ, एक क्वेश्चन आपका सही उड़ जाएगा। गलत हो गया, 3 क्वेश्चन पे एक सही उड़ जाएगा, 3 क्वेश्चन पे एक सही उड़ जाएगा। ठीक है ना, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ये है। तो ये पूरा मैंने ओवरव्यू आपको दिया है, सिलेबस किस तरीके से आएगा। तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहली बात है, डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। अगर जहाँ जहाँ भी ये वीडियो मेरी आवाज़ पहुँच रही, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं सपोर्ट करूँ। मेरा मेनली फोकस है 60 क्वेश्चन। ठीक है ना, मेरा मेनली क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, जो कि 60 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे, 180। ठीक है ना, 180, जो 180 पूर्णांक के जो 60 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, उस पर मेरा मेनली फोकस है। उस पर मुझे पूरा काम करना है। लाइक एग्रोनॉमी, किसमें, इसमें हमें पूरा काम करना है, हमें एग्रोनॉमी पे, एग्रोनॉमी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों पे हमें पूरा काम करना है। तो मैं टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ उस पर, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज सॉरी, टेस्ट सीरीज पे लाने वाला हूँ। तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को, उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बाकी ये मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन, इस टेस्ट से 60 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, जो आपकी जिस तरीके का लेवल है पेपर का। ठीक है ना, पेपर का लेवल किस तरीके का, इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है, जिसका सिलेबस भी मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है। आप इसको, इसकी पीडीएफ को वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि 18 अप्रैल तक, अगर आप चाहते हो 18 अप्रैल को आपका अच्छा एग्जाम हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो 60 क्वेश्चन की जो एग्रीकल्चर है ना, वो किस में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस में चाहते हो। मिसाल फिलहाल मैं जो जिस मीडियम का हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का, तो मैं इंग्लिश मीडियम में ही बात करूँगा। तो जो भी बंदे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मुझे बताएंगे। ठीक है ना, जब हमारे पास, हमको लगेगा कि आप लोग एक्साइटेड हो, तो हम इस पर पूरा वर्क करेंगे टेलीग्राम क्विजेस के जरिए। बहुत अच्छे से पूरा 60 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करवाएंगे। ठीक है ना, कवर करवाएंगे, जिससे आपको प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं फील होगी। और आप उतना अच्छे से, जितना आप PYQ, जितना आप MCQ फॉर्म लगाओगे, उतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। और बाकी मैंने पूरा पे स्केल पे सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से हम उसको डिटेल में देंगे। ठीक है ना, ये तीनों सब्जेक्ट, सबसे बड़ी बात है इन्होंने 3 सब्जेक्ट पूछ रखे हैं, उस टॉपिक के अंदर क्या पूछना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका 60 क्वेश्चन, अब ये 60 क्वेश्चन AGTA में भी काम आएगा, कैसे आएगा, 65 क्वेश्चन वहाँ आते हैं। ठीक है ना, और 100 क्वेश्चन, अगर पेपर पैटर्न बिहार का भी वही रहा, तो 100 क्वेश्चन के आसपास आपको वहाँ देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो कहीं ना कहीं कहीं वेस्ट ही नहीं, हर जगह काम आएगा, चाहे MP का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे UP का हो या बिहार का हो, एग्रीकल्चर हमारा हर जगह काम आएगा। और स्पेशली CUT, UG और PG वालों के लिए भी यही सिलेबस रहता है।
थोड़ा सा और इससे ज़्यादा डिफरेंट है, वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बट सिलेबस तो ये हमारे जो 3 सब्जेक्ट हैं ये हर जगह काम आते हैं। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? तो मैंने सोचा आपको बता दूं, पूरा डिटेल में नॉलेज दे दूं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। बस फिर बाद में हम उसका डिटेल पूरा बताएंगे जब हमें लगेगा कि स्टूडेंट एक्साइटेड हैं इसके लिए, इस फॉर्म को फिल करके वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि आप 15 नंबर की हिंदी और 25 नंबर का राजस्थान स्पेशल अपने आप कवर कर सकते हो। मेनली बात फंसेगी वो 60 क्वेश्चन के एग्रीकल्चर की, वो क्वेश्चन मुझे आपको पूरे कवर कराने, और वो भी विद प्रॉमिस कि हाँ इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से आना, और वो क्वेश्चन आपके टॉपिक पेपर में भी मिलेगा। बस यही मुझे पूरी कोशिश करनी। तो आप जितना से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा, उतना ही जितना सपोर्ट मिलेगा उस तरीके से मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। आप लोग जितना शेयर करोगे वीडियो को उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उतना ज़्यादा मैं अच्छे से प्रोडक्टिव वर्क कर पाऊंगा। ठीक है ना? ये भी तो आप देखो। तो ये सब बातें हैं, और बाकी समझ में आई होगी आपको सारी बातें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का, दोनों आप ज्वाइन करो और मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे समथिंग 150 स्टूडेंट होने वाले, और ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग ऐड होंगे उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है ना? सभी को खंबा गड़ी राम राम सा, सभी मेरे मित्रगणों को। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।